राजू एक ट्रक ड्राइवर था। उसे अपने ट्रक से बहुत प्यार था। ट्रक बड़ा और लाल था। राजू अपनी फैमिली के साथ गुवाहाटी में रहता था। उसकी पत्नी, रानी और 2 बच्चे थे, प्रिया और रोहन। वही उसकी दुनिया थी। राजू अपनी फैमिली के लिए बहुत मेहनत करता था। वह अपना ट्रक लेकर पूरे इंडिया में सामान पहुंचाता था। यह काम अकेले वाला था, पर राजू को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जानता था कि हर एक ट्रिप का मतलब है कि वो अपनी फैमिली के एक कदम और करीब है। राजू का लेटेस्ट ट्रिप उसे मुंबई ले गया। ये बहुत लंबा सफर था, 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा। रास्ता ऊबड़ खाबड़ और धूल भरा था। राजू घंटों ट्रक चलाता रहा, सिर्फ खाना खाने और डीजल भरवाने के लिए रुका। जागते रहने के लिए उसने बहुत सारी चाय पी। वो रेडियो पर गाने सुनता रहा। कभी कभी वो अपने सीबी रेडियो पर दूसरे ट्रक ड्राइवर से बात करता था। वो लोग कहानियां और चुटकुले शेयर करते थे। इससे सफर में थोड़ा मन लग जाता था। राजू सड़क के चैलेंजेस का आदी हो गया था। वो एक सावधान ड्राइवर था। वो हमेशा ध्यान रखता था कि उसका ट्रक अच्छी कंडीशन में हो। गाड़ी चलाते हुए राजू अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा था। उसे उनकी बहुत याद आ रही थी। वो गुवाहाटी में अपने घर वापस जाने के लिए बेताब था। वह रानी की प्यारी सी मुस्कान और प्रिया और रोहन की हंसी के बारे में सोच रहा था। वो उस स्वादिष्ट खाने के बारे में सोच रहा था जो रानी उसके लिए बनाएगी। वह उनके लिए मुंबई से तोहफे लाया था। रानी के लिए एक सुंदर साड़ी, रोहन के लिए एक टॉय ट्रक और प्रिया के लिए एक गुड़िया। वह जानता था कि वे कितने खुश होंगे। अपनी फैमिली के बारे में सोचकर राजू को ताकत मिली। वह जानता था कि उसे उनके लिए स्ट्रांग बना रहना है। वो ये सफर जल्दी ही खत्म कर लेगा। मौसम खराब हो गया। जोरदार बारिश ट्रक पर बरसने लगी। हवा किसी जंगली जानवर की तरह गरज रही थी। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क फिसलन भरी और खतरनाक हो गई। गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया था, लेकिन राजू एक कुशल ड्राइवर था। वो धीरे और सावधानी से गाड़ी चला रहा था। सेफ रहने के लिए अपने सारे एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर रहा था। वो जानता था कि उसे अपनी फैमिली के पास घर पहुंचना है। रास्ते में राजू को बहुत सारे पुलिस चेक पॉइंट्स का सामना करना पड़ा। ऑफिसर्स ने उसका लाइसेंस और पेपर्स चेक किए। उन्होंने उससे उसके कार्गो के बारे में पूछा। कभी-कभी उन्होंने रिश्वत मांगी। राजू को यह पसंद नहीं था, लेकिन परेशानी से बचने के लिए उसे पैसे देने पड़ते थे। वह बस आगे बढ़ते रहना चाहता था। आखिरकार कई दिनों बाद राजू ने गुवाहाटी की जानी पहचानी सड़कों को देखा। उसका दिल खुशी से झूम उठा। वह घर आ गया था। वह सीधा अपने घर चला गया। जैसे ही ट्रक रुका, प्रिया और रोहन दौड़ते हुए बाहर आए। वे अपने पिता को देखकर बहुत उत्साहित थे। रानी भी बाहर आई। उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भरी हुई थीं। उसने राजू को कसकर गले लगा लिया। उसे उसका प्यार और अपनापन महसूस हुआ। दुनिया में इससे अच्छा एहसास और कोई नहीं था। राजू ने उन्हें वो तोहफे दिए जो वह लाया था। बच्चे बहुत खुश थे। साड़ी को देखकर रानी की आंखें चमक उठी। उनकी खुशी ने लंबी यात्रा को सार्थक बना दिया। उस रात परिवार एक साथ खाना खाने बैठा। रानी ने राजू के पसंदीदा पकवान बनाए थे। वे खाते, बातें करते और हंसते रहे। प्रिया और रोहन ने अपने पिता को वो सब कुछ बताया जो उन्होंने उनके दूर रहने के दौरान किया था। राजू प्यार से उनकी बातें सुनता रहा। वो संतुष्ट था। उसे बस अपनी फैमिली के साथ रहना ही काफी था। खाना बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन साथ और भी अच्छा था। उस पल राजू ने खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस किया। वो अपने घर पर था, अपनों के प्यार से घिरा हुआ। वह एक साधारण सा ट्रक ड्राइवर था, लेकिन उसके पास वो सब कुछ था जो वो कभी चाहता था।